तो कल आपका एग्जाम है, यानी कि नेक्स्ट है आज के बाद। तो पेपर कैसे सॉल्व करना है, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को लेकर के आपको काफी कंफ्यूजन हुई है कल के बाद, तो उस पर भी हम चर्चा कर लेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, वैसे अभी जो लेटेस्ट एडमिट कार्ड आया है उसमें से इन्होंने सेल्फ डिक्लेरेशन को हटा दिया है, जस्ट कुछ ही देर पहले मैंने चेक किया, तो वो मैं आपके साथ एक बार डिस्कस करूंगी। और पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, कौन सी वो मिस्टेक्स हैं जिनको अवॉइड करना है, कौन सी मस्ट चीजें हैं जिनको लेकर के जाना है, और वो गलतियां मुश्किल से बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो पेपर देते समय। कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो हर साल लोग करते हैं, स्पेशली ऑफलाइन में होती हैं वो गलतियां, क्योंकि पेपर फिर से ऑफलाइन है। ओएमआर भरते समय ओएमआर कैसे भरेंगे, वो सारी बातें हम करेंगे यहाँ पे बहुत ही शॉर्ट में, है ना। तो सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। व्हाट आर यू फील कनेक्टेड विद? आई वाज नॉट फीलिंग वेल यस्टरडे। काफी लंबे समय से लगातार काम करने की वजह से कई साल हो गए हैं, थोड़ा सा एक रेस्ट की भी जरूरत है, बट करेंगे हम बात लोग आप सभी से। और जो एग्जाम से पहले डर लगता है अटेम्प्ट करते समय, स्पेशली ऑफलाइन में ही बहुत होता है, ओएमआर भरते समय कई लोगों के हाथ कांपते हैं, तो वो सब भी, हालांकि इतना कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई ऐसा बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है, बट ऑफ कोर्स जहां 6 से 16% लोग ये आज भी क्रैक कर पा रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे कि ध्यान रखने की जरूरत है। ये आपकी सीटेट की ऑफलाइन वो है ओएमआर शीट जो आपको मिलेगी कल, और एक इस तरह का पेपर होगा जो आपके सामने होगा, कौन सा सेक्शन पहले अटेम्प्ट करें, है ना, किस तरह से पेपर में कम से कम जो है गलतियां हो। ये आपका सबसे पहले तो, अगर हम सेल्फ डिक्लेरेशन की बात कर रहे हैं, तो ये एडमिट कार्ड है जिसमें कल लिखा हुआ था कि मस्ट आपको लेके जाना है क्या, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, जो सिर्फ कोविड के समय पे आता था। और मुझे ये था कि ये बात बहुत ही क्या है, एकदम नॉर्मल सी बात है। और मैंने वो चीज, क्योंकि मैंने तो एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया था, आप लोगों ने मेल किया हुआ था, तो मुझे ये था कि सेल्फ डिक्लेरेशन साथ में ही दिया होगा इन्होंने, तो वो दिया नहीं था, कुछ ही लोगों के साथ में वो अटैच था। अब इन्होंने वो हटा दिया चीज, कैंडिडेट्स मस्ट डाउनलोड द एडमिट कार्ड, ये नहीं लिखा कि मस्ट डाउनलोड द सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म अलोंग द एडमिट कार्ड, तो वो चीज हट गई है। अगर आप नहीं भी लेके जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेटेस्ट अपना एडमिट कार्ड एक और बार साइट से डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर भी आपको लगता है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म की जरूरत है आपको, या आपने निकाल लिया, तो कोई बात नहीं है, लेके जाना हो लेके चले जाइएगा। ये है आपका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो मैंने टेलीग्राम पर भी डलवा दिया है, ठीक। तो ये दो बातें हो गई। इसके अलावा पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, और 60 नंबर की जो मिस्टेक बहुत बार बहुत लोग करते हैं उससे कैसे बचना है, और नंबर कैसे ज्यादा से ज्यादा हम स्कोर कर पाए 150 में से, उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो ध्यान इसी बात का रखना है कि अपना एडमिट कार्ड अभी आप निकाल करके रख लें, एक आईडी प्रूफ कोई भी, जिसमें फोटो आईडी प्रूफ, चाहे वो आधार हो, पैन हो, जो भी लेटेस्ट फोटो है, जो भी आपके पास आईडी वैसे चल जाती है जो आपकी ऑथेंटिक आईडी होती है, और एक पेन जरूर ले जाना है, थोड़ी मोटी निब का पेन लेकर के जाना है, 0.7 और समथिंग 0.5 आई थिंक, मतलब वो आप चेक कर लेना, बस मोटी निब हो, हल्की सी नॉर्मल से, तो उसमें समय बच जाता है आपका। और थोड़ी प्रैक्टिस आपने पहले भी कर ली होगी ओएमआर की, ये भी मैंने आपको ऑलरेडी टेलीग्राम पे कई महीनों पहले शेयर कर दी थी। तो ब्लू बॉल पेन ही लेके जाइएगा, जेल पेन से वहां बसड़ हो जाएगी, वैसे तो आपको पता ही है, इतने आप समझदार ऑलरेडी हैं। तो अगर पेपर 1 की बात करें तो 5 सब्जेक्ट होते हैं, दोनों ही पेपर 150 नंबर के हैं, जिसमें से 3 सब्जेक्ट आपके कॉमन है, सीडीपी हिंदी और इंग्लिश, यानी लैंग्वेज, और सीडीपी का पार्ट यानी बाल विकास का। 150 नंबर है, 150 ही मिनट है, यानी 2.5 घंटा है हमारे पास। देखने में बहुत ज्यादा लगता है, बट होता क्या है, क्योंकि इस पेपर में आपका पैसेज इन्वॉल्व है, और पैसेज भी एक नहीं है, यानी जो गद्यांश पद्यांश कह लीजिए, या हम पैसेज की अगर बात करें, अनसीन पैसेज जिसको हम कहते हैं, 4 पैसेज हैं, उनकी जो वेटेज है वो है 30 नंबर की, है ना। तो ये 30 नंबर इंपॉर्टेंट है। दूसरा, ये टाइम टेकिंग है, और इस पेपर में 90 नंबर की तो पेडागोजी ही मिलती है आपको, अलग अलग सब्जेक्ट मिला करके, तो पेडागोजिकल क्वेश्चंस थोड़ा ज्यादा टाइम लेते हैं नॉर्मल किसी और सब्जेक्ट के मुकाबले, तो पढ़ने में समय लगता है, मैथ्स भी है साथ में, फिर तो समय को बचा के रखना है वहां पे, ऐसा नहीं करना है कि समय व्यर्थ हो जाए। देखिए 150 नंबर है, 5 आप 150 ही मिनट है, और 5 सब्जेक्ट हैं आपके पास, तो 30-30 मिनट में बढ़िया से डिवाइड हो जाता है, एकदम मस्त तरीके से पेपर हो जाता है। पेपर 1 की बात करें 5 सब्जेक्ट, पेपर 2 की बात करें 4 सब्जेक्ट, बट क्वेश्चंस 150 ही हैं, ठीक है ना। तो समझते हैं, अगर सीक्वेंस की बात करें कि, तो सेल्फ डिक्लेरेशन की प्रॉब्लम अभी सॉल्व हो गई है, अगर निकाल लिया ले जाइए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेटेस्ट अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कीजिए, उसमें लिखा ही नहीं है कि लेके जाना है, क्योंकि ये कोविड के समय पे ही महत्वपूर्ण होता था, पिछले 2 सालों में जो है इसकी जरूरत पड़ी है उस टाइम पर, अभी इसकी कोई जरूरत खास है नहीं। तो अगर हम बात करें अटेम्प्ट कैसे करना है, तो हमें पता है सीडीपी हमारे सामने आएगा सबसे पहले, उसके बाद आपका मैथ्स है ना, सीक्वेंस जो है आपका पेपर 1 का मैथ्स है, 1 मिनट रुकिएगा, पेपर 1 ये है, पेपर 2 और ये है पेपर 1, है ना। ईवीएस है, मैथ्स है, मैथ्स हो गया, ईवीएस है, और इसके अलावा आपका हिंदी और इंग्लिश है। अब लैंग्वेज, क्योंकि ऑफलाइन पेपर है, तो 2 जगह पे आपको लैंग्वेज मिलेगी, मैं दिखा भी दूंगी, उसमें बहुत गलती होती है लोगों की, उससे बचना है। और इंग्लिश मान लीजिए, ये 5 सब्जेक्ट्स हैं। बेटर तो ये है कि आप सीक्वेंस में ही पेपर को सॉल्व करें, यानी जिस सीक्वेंस में आपके पास पेपर है, बिना किसी टेंशन के एक तरफ से सॉल्व करना उसको शुरू करें। और क्योंकि ये 5 सब्जेक्ट है मिला करके, और 150 मिनट है ना, 150 मिनट है, तो
3 पंजे होते हैं 15, ये आपको पता भी है। 30 मिनट्स आप एक सेक्शन को मैक्स टू मैक्स दीजिए, उससे ज्यादा मत दीजिए, ठीक है ना। और अगर सीडीपी में देखा जाए, हमने चैप्टर वाइज पूरी प्रैक्टिस कर ली है, तो अगर हम देखें तो सीडीपी की अगर हम बात करें तो आपका सीडीपी बहुत कम समय में हो जाएगा, उतनी प्रैक्टिस आपकी हो चुकी है। लेकिन बिल्कुल कसम खा के जाइए घर से कि 30 मिनट से ऊपर किसी सेक्शन को नहीं देने, और उस 30 मिनट में भी कोशिश करना है 25 मिनट में आपका वो सेक्शन 30 क्वेश्चंस का सॉल्व हो जाए, और 5 मिनट में वहीं के वहीं ये 30 क्वेश्चंस की ओएमआर शीट वहीं फिल कर ली जाए। क्योंकि होता क्या है, जब हम ओएमआर फिल कर रहे होते हैं एक साथ 150 क्वेश्चन की, एक साथ 90 क्वेश्चन की, तो कई बार ऐसा हो जाता है कि एक क्वेश्चन भी अगर इधर उधर हुआ ओएमआर भरते हुए, मान लीजिए आपके सामने ये ओएमआर है, 150 क्वेश्चन है, 30-30 का सेक्शन बटा हुआ रहता है, क्योंकि आपका ये सीटेट का ही है, तो एक क्वेश्चन से शुरू होकर के पूरा सेक्शन 30 क्वेश्चन तक जाएगा। तो ये साथ के साथ अपने 25 मिनट में किया, और 5 मिनट में ये 30 सेक्शन वहीं के वहीं ये गोले निपटा दिए, ओएमआर भर दी तसल्ली से, ठीक। उसके बाद ये नहीं होगा कि अगर आपका मान लीजिए इन 30 क्वेश्चन में कहीं गलती हुई है तो आपके 2-4 नंबर इधर उधर होंगे अगर बीच में कहीं गलती हो गई है। लेकिन अगर आप 150 गोले एक साथ भर रहे हैं ओएमआर में, तो उसमें क्या होगा, अगर बीच में कहीं गलती हो गई मान लीजिए 60वें क्वेश्चन पे, तो आगे के जो बाकी क्वेश्चंस हैं आपके 80 क्वेश्चंस हो सकता है वो सारे गलत हो जाए। कैसे होगा मैं बता देती हूँ एक बार, क्योंकि ये हमें लगती बहुत छोटी बातें हैं कि आपने ये फिल किया। अब मान लीजिए 31वें क्वेश्चन में आपकी नजर गलती से पेपर पे गई और वो फोर्थ, जो आपका फोर्थ था आपने सेक्शन भर दिया, लेकिन हो सकता है वहां पे थर्ड आपने टिक किया हो, हल्का फुल्का टिक कर सकते हैं पेपर में, ऐसा अगर पेंसिल ले जाना साथ में अगर ऐसा कुछ हो तो वो अगर आपने वहां पे मार्क किया हुआ है थर्ड पे और आपने गलती से फोर्थ ना भर दिया, अगर फोर्थ गलती से यहां भर दिया या इसके पहले क्वेश्चन का भर दिया, तो पूरे आगे तक गलत हो जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखना है, सेक्शन वाइज अपना फिल करते चलो, है ना। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन 60 क्वेश्चन, उससे ज्यादा एक साथ नहीं भरने, नहीं तो 30 के 30 मिनट 30 क्वेश्चन, एक सेक्शन आपका खत्म हो चुका होगा। और जो आपकी स्पीड है तो सीडीपी करके, क्योंकि सीडीपी ठीक ठाक हो जाता है सभी का, और आप लोगों ने पढ़ाई भी साथ में की है हमने, ठीक। तो सीडीपी कर लेना है। फिर मैथ्स, अगर किसी को बहुत ज्यादा डर लगता है मैथ्स से, तो ये मैथ्स से स्किप करके डायरेक्ट ईवीएस पे जा सकते हैं, अदरवाइज कोशिश कीजिए। और मैथ्स में समय भी लगता है, तो सीक्वेंस में करेंगे तो ज्यादा बेटर है, और 30 मिनट से ज्यादा नहीं देने, ये मान लो। चाहे दोबारा आ जाना इस सेक्शन पे अगर बाद में टाइम बच जाए तो, ठीक है ना। तो वो एक बात हो गई, 15 नंबर है आपके। और वो रफ वर्क करने का वहां होता है सेक्शन, जो इसमें ऑफलाइन पेपर में जो आपको शीट मिलेगी, शीट मतलब पेपर के ही नीचे जगह होती है। ईवीएस की अगर हम बात करें तो फिर ईवीएस मतलब उसी सीक्वेंस में 30 क्वेश्चन किए, ओएमआर भरी, फिर नेक्स्ट सेक्शन पे। हिंदी और इंग्लिश की जब हम बात कर रहे हैं, इसमें भी समय लगता है, तो मैथ्स पे ही पूरा समय मत व्यर्थ कर दीजिएगा। कई लोग पहले सीडीपी के बाद डायरेक्ट लैंग्वेज कर लेते हैं, वो भी एक अच्छा तरीका है, बट अगर आप अपने दिमाग को बहुत ज्यादा, जैसे भी आपने प्रैक्टिस किया घर पे बैठ के मॉक टेस्ट दिया है, उसी सीक्वेंस में आप कीजिएगा, मेरी तो यही सलाह रहेगी। अदरवाइज तो एक तरफ से करिए, है ना। तो वहां जाके बहुत ज्यादा चेंज मत कीजिएगा कि वहां सीडीपी किया फिर अचानक से मन किया अब ईवीएस पे कूद गए, फिर ये कर लेते हैं, मतलब कंफ्यूज नहीं करना अपने आप को, बहुत ज्यादा एकदम टेंशन नहीं देनी। हिंदी और इंग्लिश की अगर हम बात करें, इसमें ध्यान रखना है आपके एडमिट कार्ड में अगर लैंग्वेज 1 की जगह लैंग्वेज 1 मेंशन्ड है हिंदी, तो लैंग्वेज 1 वाली हिंदी करनी है, क्योंकि 2 जगह हिंदी मिलेगी, 2 जगह इंग्लिश मिलेगी, यानी टोटल सेक्शंस लैंग्वेज के 4 मिलेंगे, लेकिन आपको सिर्फ 2 सॉल्व करने हैं। जिसने एक भी गलत कर दिया, दूसरी लैंग्वेज अपने आप गलत हो जाएगी, ठीक। लैंग्वेज 2 की जब हम बात कर रहे हैं, तो लैंग्वेज 2 जो भी लिखा हुआ है एडमिट कार्ड में, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे वो हिंदी हो, लैंग्वेज 2 ही चूज करना है हिंदी का, क्योंकि हिंदी 2 जगह मिलेगी, मैं अभी दिखाऊंगी भी, ठीक। तो ये बेसिक बात है जिसका ध्यान रखना है। इसमें 2 और चीजें हैं, अगर आप पेपर 2 देने जा रहे हैं तो तब भी बात वैसी रहेगी, सीडीपी के बाद आपका जो 60 मार्क्स हैं और लास्ट में उसमें लैंग्वेज आती है, जैसे इसमें है। मैथ्स और ईवीएस की जगह आपका सब्जेक्ट आ जाएगा 60 नंबर का, तो उसी सीक्वेंस में कर लो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक। ओएमआर एक तो गलत नहीं भरनी है, दूसरा टाइम को ओवर एस्टिमेट नहीं करना है कि बहुत टाइम है 2.5 घंटे का, और ये वो ऐसी बात नहीं सोचनी है। क्यों? क्योंकि पैसेज भी सॉल्व करने हैं, मैथ्स भी है उसमें, और पेडागोजिकल क्वेश्चंस कई बार कॉन्सेप्चुअल होते हैं, तो अपने समय को बचा के रखना है। 30 मिनट से ज्यादा किसी सेक्शन को नहीं देने, पेपर छूटता है लोगों का इसमें भी, ठीक है ना। क्योंकि अभी क्लिक नहीं करना, ओएमआर भरनी है। क्लियर है बात। लैंग्वेज सेक्शन का विशेष ध्यान रखेंगे कि गलती से भी ऐसा ना हो आपने लैंग्वेज 1 ली थी हिंदी, बट हिंदी वाला सेक्शन भर दिया लैंग्वेज 2 का, तो गए नंबर पानी में, ठीक। और टाइम बचा के रखना है, क्योंकि पैसेज में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक। पैसेज कैसे सॉल्व करें इस पे भी वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है। तो ये बेसिक 2 बातें हैं जो ध्यान रखनी है, गलती जिसमें ना हो। अपनी डिटेल्स बहुत ध्यान से भरें, है ना, क्योंकि डिटेल्स में भी क्या होगा मैं अभी दिखा दूंगी, उसमें भी आपको वो गोले फिल करने होते हैं, रोल नंबर कई बार गलत भर देते हैं कई लोग, तो उसका भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए खैर, और समझते हैं कहानी क्या है, देख लेते हैं एक बार। तो अगर मैं बात करूं, सबसे पहले आप जाते ही डिटेल्स तो भरेंगे ही, जो भी आपका नाम है, रोल नंबर है, तो अगर 1 है तो 1 यहां भी लिखेंगे और यहाँ पे 1 फिल करेंगे। इसमें थोड़ा टाइम से पहुंच जाइएगा, 2-4 मिनट पहले दे देते हैं कई बार, तो आपको समय मिल जाएगा, ठीक। टेस्ट बुकलेट नंबर उस पे होता है मेंशन, एम है या जो भी है वो आप यहाँ मेंशन कर देंगे। मेन टेस्ट बुकलेट नंबर भी उस पे मेंशन होता है, वो भी आप कर देंगे। इसमें लैंग्वेज का कोड भी ध्यान से भरिएगा, क्योंकि भाषा 1 लैंग्वेज 1 जो है आपका, उसका कोड आपको देख लेना है, वो वहां पे टीचर्स भी हेल्प कर देते हैं, पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक।
चलिए खैर आते हैं इस पर जिसमें गलती, ये मैंने आपको बता दिया, एडमिट कार्ड वाली दिक्कत अब आपकी रिजॉल्व हो गई है, सेल्फ डिक्लेरेशन का कोई टेंशन है ही नहीं, ठीक। क्योंकि इन्होंने क्या किया, कुछ फॉर्म्स में आ रहा था कुछ में नहीं आ रहा था, मतलब एडमिट कार्ड्स में। तो अगर हम बात करें चाइल्ड डेवलपमेंट मैथमेटिक्स, अब लैंग्वेज पे चलते हैं। देखो यहाँ पे ना लैंग्वेज की अगर हम बात कर रहे हैं तो लैंग्वेज 1 इंग्लिश और हिंदी दोनों मिलेंगे, लैंग्वेज 2 हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलेंगे, या जो भी आपने भाषाएं भरी हैं वो दो दो जगह पे मिलेंगी। तो आपको ये देखना है, आपकी लैंग्वेज 1 एडमिट कार्ड में झांक के देख लेना है कि कौन सी है ना। 91 नंबर से जो सॉल्व करना है, बस इसमें एक चीज फायदेमंद रहती है कि जो आपकी लैंग्वेज 1 होती है उसका 91 क्वेश्चन नंबर से शुरू करना, वो उसमें मिल जाता है, और जो लैंग्वेज 2 है वो 121 से शुरू होती है, तो वो आप थोड़ा सा यहाँ पे देख के रखेंगे। चलिए मैं एक बार दिखाने की कोशिश करती हूँ कि मैं कह क्या रही हूँ, है ना। मानते हैं हम चलते हैं 78 पेज नंबर पे, वहां लैंग्वेज आ जाएगी। भाई इमोजी नहीं चाहिए, काम चाहिए। देखिएगा, ये पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इसको, हे भगवान। देखिएगा उठा क्यों नहीं रहा भाई, दुनिया कहां से कहां पहुंच गए, काम नहीं कर पा रहे बेचारे भाई साहब। चलिए 1 मिनट, जो भी है डायरेक्ट चल लेते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ लैंग्वेज सेक्शन की, अगर हम यहाँ लैंग्वेज सेक्शन की बात करें, ये है आपका ईवीएस, और टेंशन लेनी नहीं है, हिंदी इंग्लिश में दोनों क्वेश्चंस रहेंगे। इंग्लिश में जरूर झांक के देख लेना एक बार, क्योंकि इंग्लिश को फाइनल माना जाता है। अगर हिंदी वाली साइड कोई गलती हो गई है तो पेपर में आंसर की में फाइनल इंग्लिश वाली साइड को ही माना जाएगा। तो एक बार हिंदी वाले भी अगर किसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, या जैसे सेक्स लिखा होता है और जेंडर लिखा होता है, तो देख लेना हिंदी में कई बार लिंग ही दे देता है दोनों जगह पे कि इंग्लिश में क्या लिखा है, ठीक। तो ये एक बेसिक सी बात हुई। और ये मुझे लग रहा है साइंस वाला तो नहीं खुल गया, देखो एक बार। तो ये एक बेसिक बात हुई, पढ़ने का अर्थ ये सब तो आपको ऑलरेडी पता है। ये पेडागोजी के 15 क्वेश्चन होंगे, 15 आपके पैसेज के होंगे। तो यहाँ पे जब आपने लैंग्वेज शुरू की है, 91 क्वेश्चन नंबर आपका लैंग्वेज 1 का रहना चाहिए, ये देख लीजिएगा। ये देखिए, तो ये भाषा 1 है, लैंग्वेज 1 हिंदी है। अगर आपके एडमिट कार्ड में लैंग्वेज 2 है हिंदी, तो इसको छोड़ दीजिएगा, लैंग्वेज 2 वाली हिंदी करिएगा, उस हिसाब से मार्क कीजिएगा आंसर को, है ना। और अगर लैंग्वेज 1 ये यहाँ पे लैंग्वेज 1 जो भी होगी वो 91 से शुरू होगी आपके एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंग। तो अगर आपने हिंदी की है लैंग्वेज 1, तो हिंदी के 91 नंबर के क्वेश्चन से शुरू कीजिएगा, ये सबसे आसान होता है। और अगर आपने इंग्लिश चूज की है या संस्कृत चूज की है, तो उसके 91 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिएगा, जहां पे 91 नंबर से शुरू हो रही हो संस्कृत, वहां समझ जाएगा कि लैंग्वेज 1 की बात हो रही है। अगर हम देखेंगे हिंदी में ही लैंग्वेज 2 पे जाएंगे, तो मेरे ख्याल में 121 से डायरेक्ट शुरू करेंगे, क्योंकि वो लैंग्वेज 2 होगी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जिस सेक्शन को आप फिल कर रहे हैं, अब जैसे लैंग्वेज 2 है तो ऑलरेडी ही यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 121 से शुरुआत हो रही है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये बहुत बेसिक सी बात है, हर बार गलती फिर भी करते हैं लोग, बट फिर भी ध्यान रखना है, ठीक है। डर लगने वाली जो बात है अभी हम बात कर देते हैं, है ना। अगर हम डर लगने की बात करें तो आपको कुछ नहीं करना, जब डर लग रहा हो लगते रहे, आपको पेपर उठाना है और पढ़ना शुरू करना है। पढ़ना शुरू करोगे, इतनी पढ़ाई आपने की है, दिमाग चलना शुरू हो जाएगा, और 30 क्वेश्चन मार्क करके अपना फिर ओएमआर में भरना शुरू कर देना। बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है वहां पे। आप ये सोचो आपके दिमाग को उतना पता है, सामने पेपर रखिए, पढ़ोगे, लैंग्वेज तो आती है ना, पढ़ना तो आता ही है हमें, तो वो डर दिमाग वहां से हट जाएगा और अपना अटेम्प्ट पे आपका ध्यान वापस आ जाएगा। थोड़ी बहुत देर डर लग रहा है, स्वाभाविक होता है, और ऑफलाइन हो रहा है एग्जाम काफी टाइम के बाद, तो वो भी एक रीजन इसमें हो सकता है। तो बेसिक बात, अपने टाइम को मैनेज करके रखना है, सारी चीजें लेकर के जानी है, जिसमें से 3 चीजें सबसे महत्वपूर्ण है। पानी की बॉटल रह जाए कोई बात नहीं, बट ये नहीं रहना चाहिए, चाहे एडमिट कार्ड हो, आईडी हो, पेन लेके ही जाना है। पेन बहुत जमानों पहले मिला करता था, अब नहीं मिलेगा। और कोई भी घड़ी, डेबिट कार्ड भी लेके नहीं जाना है, और कैश वैश ले जाना साथ में, उसको तो मुझे लगता है मना नहीं करते किसी भी एग्जाम में। तो चलिए खैर, तो ये एक बेसिक सी बात हुई। ऑल द बेस्ट जिनका भी एग्जाम है। एक और काम कर लेना है, सुबह 9:30 बजे जो है आपका मॉर्निंग शिफ्ट का एग्जाम है, पेपर 1। जब आप पेपर देकर के आ जाएंगे तो एक बार उसको क्लैरिटी से स्कैन करके, एडोब स्कैन एक एप्लीकेशन है, किसी भी एक एप्लीकेशन से प्रॉपर स्कैन करके, ताकि क्लियर हो क्वेश्चंस। तो या तो पूरा पेपर, नहीं तो सीडीपी सेक्शन तो सबसे पहले भेज ही देना है ना, कोशिश तो करनी पूरा पेपर भेज पाए। और जिनका 2:30 बजे से पेपर है, वो 2:30 बजे से मतलब शाम में, या 2 बजे से एक बार चेक कर लेना, वो आपके एडमिट कार्ड में होगा। कभी मैं थोड़ा बहुत इधर उधर बता दूं, आप उसके हिसाब से मत चले जाइएगा। मैंने कल बताया था टाइमिंग। पेपर 2 भी जैसे आपका खत्म होगा, तो आप एक बार ईमेल पे, ईमेल आईडी आपको सबको पता है ना, himanshi.edu10@gmail.com। अच्छा, मैराथन इस बार नहीं हो पाई है ना, हर दिन या हर एक सीजन जो है हमेशा एक जैसा नहीं होता। himanshi.edu10 है ना @gmail.com। तो यहाँ पे आप मेल कर देंगे पेपर देकर के। ऑल द बेस्ट मेरी तरफ सभी को। मैराथन आपने प्रीवियस देख ली होंगी, नहीं भी देखे तो आज रात को भी अगर वो जो नोट्स दिए हुए हैं बहुत कम